100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दगाबाज कलाबाज का आता पता नहीं चल रहा है। जो चुनौती की बात कर रहे हैं तो दोनों लोग हमारे लिए चुनौती नहीं है। यही अभय प्रताप सिंह जो राज्यसभा चुनाव में जो है कि भारतीय जनता पार्टी से गलबहिया करके जो है दगाबाजी हमारे पार्टी के साथ की है, जो हमारे पार्टी के साथ गद्दारी की है, दगाबाजी की है, हमारे वोट के से विधायक बने और राज्यसभा चुनाव में संजय सेठ की अटैची और फ्लैट पे इनका जमीन डोल गया, तो इनको भी सबक सिखाना है। और अवध क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की गले की फांसी बनेगा। मैं गौरीगंज भी डेरा डालूंगा, वहां भी मैं तैयारी कर रहा हूं, फिर ऊंचा हार जाऊंगा। और जामवंत जी को जो है ना, जो हमारे बगल में नेता के बैठे थे, इतने महागद्दार को जो है मैं ऊंचा हार में धूल चटाने का काम करूंगा। लौटर राम निषाद अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के गले की फांसी बनेगा। तो अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट इस समय चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहां से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय प्रताप सिंह हैं और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने लोटर राम निषाद जी को वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। चुनौती वहाँ कौन है? खब्बू तिवारी, अभय सिंह, किसको मानते हैं आप? देखिए, जो चुनौती की बात कर रहे हैं तो दोनों लोग हमारे लिए चुनौती नहीं है। अगर जो हमारे पार्टी के साथ दगाबाजी कलाबाजी करके नमक हरामी करके जो कहते थे, जेल में रहते हुए हमारी पार्टी ने उनको टिकट देकर विधायक बनाया, सम्मान दिया और कहते थे यही अभय प्रताप सिंह जो राज्यसभा चुनाव में जो है कि भारतीय जनता पार्टी से गलबहिया करके जो है दगाबाजी हमारे पार्टी के साथ किए, विश्वासघात किए और अब हमारे पार्टी नेता पर टिप्पणी कर रहे हैं कि सनातन विरोधी, पीडीए विरोधी बता रहे हैं, तो वह हमारे लिए चुनौती नहीं है। मैं बता दूं, केवल जाति के आधार पर भी होगा। वो है 14 से 15,000, लौटर राम 70 से 75,000 निषादों का केवल वोट है। तो हमारा तो निषाद समाज उन पर बहुत भारी हो गया, तो हमारे लिए चुनौती नहीं है। हमें तो जो हमारे पार्टी के साथ गद्दारी की है, दगाबाजी की है, हमारे वोट के से विधायक बने और यही कहते अभय सिंह कहते थे कि नेताजी ने तो हमें जीवन दान दिया है और नेताजी हमको लाठी डंडा जूता चप्पल से भी मारकर भगाएंगे तो मैं सभा छोड़ के नहीं जाऊंगा। और राज्यसभा चुनाव में संजय सेठ की अटैची और फ्लैट पे इनका जमीन डोल गया, तो इनको भी सबक सिखाना है। पूरे अवध क्षेत्र में मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती लौटर राम निषाद बनेगा और अवध क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की गले की फांसी बनेगा। और जो निशाना दूसरे भी हैं, अभी कार्यक्रम अभी जाओ अपने क्षेत्र के बाद मैं गौरीगंज भी डेरा डालूंगा, वहां भी मैं तैयारी कर रहा हूं, फिर ऊंचा हार जाऊंगा। और जामवंत जी को जो है ना, जो हमारे बगल में नेता के बैठे थे, इतने महागद्दार को जो है मैं ऊंचा हार में धूल चटाने का काम करूंगा और पीडीए के प्रत्याशी को जिताने का काम करूंगा। अखिलेश यादव जी का सम्मान वापस कराने का काम करूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और पहले नंबर पर 3 सितंबर को अगर किसी का नाम आगे किया गया तो चौधरी लौटर राम निषाद का किया गया, तो कुछ सोच समझ करके किया गया। और जब से यह घोषणा हुई है, हमारा पीडीए परिवार के लोग इतने खुश हैं। और निषाद मल्ला केवट कश्यप तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने अब तक जो सम्मान निषाद समाज को किसी पार्टी ने नहीं दिया था, लौटर राम निषाद को, काका को इतना बड़ा सम्मान दे दिए हैं कि अभी तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में जाते रहे हैं। लेकिन 2027 में एक एक वोट सहेज करके हम लोग समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का काम करेंगे। और हमें गोसाईगंज की जो सीट दी गई है, आप लोकसभा चुनाव के दरमियान सोचिएगा कि जब एक सामान्य सीट से अवधेश पासी को प्रत्याशी बनाया गया अयोध्या का, पूरी कार्यशाला भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की अयोध्या पर ही लगाई गई थी। और लोकसभा चुनाव में हमारी पीडीए की ने अपनी ऐसी ताकत दिखाया कि अवधेश पासी बन गए भाजपा के गले की फांसी। और उसी अयोध्या जिला की यह सीट है गोसाईगंज, 276 गोसाईगंज सीट है और लौटर राम निषाद को वहां का प्रभारी बनाया गया है। चुनाव कोई लड़े, प्रभारी की जिम्मेदारी सबसे भारी होती है। और वहां पर जो भी सपा का उम्मीदवार होगा, यादव हो, निषाद हो, चाहे वर्मा हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, जो जीतेगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है नट बोल्ट कस करके सेक्टर का, जोन का, बूथ का वहां जिताना है। और पूरे अवध क्षेत्र में मैं बता दे रहा हूं कि जैसे अवधेश पासी भाजपा के गले की फांसी बने, लौटर राम निषाद अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के गले की फांसी बनेगा। और लौटर राम का समाज, जिस दिन मेरा वहां पर जाना हुआ, एक पिपरी जलालपुर चौराहा है, मैं जब वहां गया मैं बहुत चक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया
कि जो लोग कभी निषाद पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का डंडा और झंडा ढोने का काम करते थे, सारे लोगों ने भाजपा और निषाद पार्टी का झंडा झंडा फेंक करके समाजवादी पार्टी का डंडा झंडा लेकर लौटर राम के स्वागत में खड़े रहे। और स्वागत ही नहीं, अभूतपूर्व स्वागत किया। और लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव जी ने जो निषाद समाज को ये सम्मान दिए हैं, एक फकीर को जिसका गांव में घर न सिवान में डेरा, जो समाज को जोड़ने और जगाने में पूरी अपनी जिंदगी को खपा दिया, तमाम लोग इसी की अंगुली को पकड़कर सांसद, विधायक, मंत्री, एमएलसी राज्यसभा में चले गए। लेकिन लौटर राम को हम लोग वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। और दलित वर्ग के लोगों ने भी मुझे हाथों हाथ लेने का काम किया और लोगों ने कहा किया। अब हम इतना प्रसन्न हैं कि खाटी अम्बेडकरवादी, मंडलवादी, पेरियारवादी जो है सामाजिक न्याय का योद्धा हमारे क्षेत्र में आया है। तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जो 80 के दशक में एक नारा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वहाँ हम 90 वाले हैं, 10 वाले वर्चस्ववादी जो हैं, सामंतवादी जो हैं, बाहुबली धनबली जो हैं, एक रंगी जो हैं, उनका हमारा पीडीए परिवार खदेड़ा करने का काम करेगा। अवध क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करेगा। ऐसा नहीं कहीं कि अभय सिंह का जो बाहुबल है वो भारी पड़ जाए लोटराम निषाद पर? अगर वो बाहुबली हैं तो मैं बोटबली हूँ, और बोट की ताकत से चोट पहुंचाकर बाहुबली का खदेड़ा करने का काम करेगा। वही अभय सिंह ने जब जेल में थे, हमारे परम पूज्य नेताजी ने आशीर्वाद दिया और जेल में रहते हुए टिकट देकर विधायक बनाया। क्या कहते थे कि अगर नेताजी हमको लाठी डंडा से मार कर के भगाएंगे तो सपा छोड़ के नहीं जाऊंगा। राज्यसभा चुनाव में हृदय परिवर्तन हो गया और हमारे नेता पर उंगली उठाने लगे, जिस नेता ने आगे बढ़ाने का काम किया। तो अखिलेश जी ने कुछ किया नहीं ना उनके साथ। अब नेताजी ने आशीर्वाद दिया। अब आप बताओ ना, 2022 में विधायक किसकी कृपा से बने, किसके आशीर्वाद से बने थे? और ये चले गए और कहने लगे कि अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, पीडीए विरोधी हैं। यानी कि नहीं जाने दिया आप लोगों ने, मंदिर नहीं जाने दिया ना आप लोगों ने, मंदिर नहीं जाने दिया उनको। अच्छा ये बताओ कि आप 5 कालीदास मार्ग खाली हुआ था? 5 कालीदास मार्ग में क्या खेला हुआ था? अखिलेश यादव जी जब 5 कालीदास मार्ग खाली किए, 9 दिनों तक गोमूत्र और गंगा जल से धुलवाया गया। यानी अखिलेश यादव को शूद्र जानकर ऐसा व्यवहार हुआ, पिछड़ी जाति का जान के ऐसा हुआ। जिनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री हुआ, स्वयं मुख्यमंत्री और आज के मुख्यमंत्री से ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादातर चेहरा देख करके भी लोग अगर कह दोगे कि दोनों चेहरे, अखिलेश यादव का फोटो और एक तरफ योगी आदित्यनाथ का चेहरा, और बच्चे से आप पूछोगे कि इसमें कौन अच्छा चेहरा लग रहा है, वह अखिलेश यादव के फोटो पर हाथ रखेगा। चेहरा देख करके कितना खुशहाल चेहरा है, मन देख करके गदगद हो जाता है। और आज कह रहे हैं कि हमको मंदिर में नहीं जाने दिया। तो भैया आप देखे नहीं गौरीशंकर मंदिर में जब माननीय अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव के दौरान गए थे, क्या हुआ? वहाँ गंगा जल मंगवा के गंगा नदी से उसे धुलवाया गया। और देश का प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद के साथ क्या हुआ था, हमारे शुद्ध वर्ग के लोगों के साथ। तो अभय सिंह आपको लगता है कि आसान है, क्योंकि वहाँ के विधायक भी हैं, बाहुबली भी हैं, और ऐसी जात से आते हैं जिसको लेकर के आप लोग भी टारगेट पे उनको रखे हुए हैं, उस जाति को? अच्छा आप मैं बता दूं, वो 15,000 वाले हैं और 75,000 लौटराम की बिरादरी के अकेले लोग हैं, 55,000 यादव हैं, 35,000 मुसलमान भाई हैं, 75,000 जो है ये हमारी अनुसूचित जाति के चमार हैं, पासी हैं, कोरी हैं, बसफोर हैं, दरकार हैं। और 55,000 की संख्या में वहाँ लोहार, क्वार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, राजभर है, कुशवाहा, हमाली है, सैनी है, बढ़ई हैं, लोहार हैं, ये हैं। और 22,000 जो वैश्य में गिने जाते हैं, बनिया वर्ग में गिने जाते हैं। वहाँ कोई कंसल, बंसल, चायल, तायल, अग्रवाल, अग्रहरी वाले बहुत कम हैं। वहाँ कलवार हैं, रौनियार हैं, कसौधन है। और सारे लोग कह रहे हैं कि लौटर राम जी को हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। और 35,000 जो हमारे वर्मा बिरादरी के लोग हैं, तो वहाँ वर्मा बिरादरी के लोग सामाजिक न्याय में आस्था रखने वाले हैं। वो लोग साहू जी महाराज को पढ़े हैं, रामस्वरूप वर्मा को पढ़े हैं, रामदेव पटेल को पढ़े हैं, जयराम पटेल को पढ़े हैं। और सबसे पहले सामंतवाद की जड़ों को हिलाने वाले बाबू महादेव वर्मा को पढ़े हैं, सीताराम निषाद को पढ़े हैं, राजबली यादव, मित्रसेन यादव को पढ़े हैं। तो सारे लोग लौटर राम की नैया के खेवनहार बनेंगे। और खेवनहार मैं कोई उम्मीदवार बने, उम्मीदवार नहीं, मैं प्रभारी वहाँ का हूँ। जिसको लड़ाएंगे माननीय जी, यादव, निषाद, वर्मा, किसी को लड़ा देंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि सेक्टर बूथ जोन के को नट बोल्ट को कस करके। कितना कठिन हो रहा है आपके लिए वहाँ पर नट बोल्ट कसना, क्योंकि संगठन का और समाजवादी पार्टी के लोगों का आप गए थे ना, तो क्या हुआ वहाँ पे? मिले, बातचीत हुई, क्या लगा आपको कुछ? आज सभी लोग आए थे,
आज सभी लोग आए हैं, माननीय जी हमारे साथ बैठा के किए हैं, कहना लौटर राम को भेजा हो, देख रहे हो लौटर राम के जाने से ही माहौल क्या हो गया है। डरा कौन है आपके जाने से वहाँ पे? भगोड़ा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो थे वो, या दगाबाज कलाबाज का आता पता नहीं चल रहा है। आज समाजवादी पार्टी के जितने जिम्मेदार लोग रहे हैं आए, जिलाध्यक्ष भी आए, पूर्व प्रत्याशी सभी लोग आए, और हमारे नेता ने कहा मैं निर्णय लिया हूं तो सोच समझ करके किया हूं, और लौटन राम की मदद करने का काम करो। और कोई वहाँ नहीं, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने लौटन राम पर भरोसा जताया है, मैं उस भरोसा पर खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी के तंबू का बम्बू उखाड़ कर फेंकूंगा, और पूरे अवध क्षेत्र में लौटन राम निषाद भाजपा के गले की फांसी बनेगा। चुनौती कितनी है आपके लिए गोसाईगंज को लेकर? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। वो बाहुबली हैं, धनबली हैं, तो मैं वोट बली हूँ, मेरे पास जनबल है, और जहाँ जनबल है तो वहाँ बाहुबल नोटबल कुछ नहीं करेगा। और लौटन राम की सेहत पर कोई जो हमें डराएगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, लड़ने वाला हूँ। मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को अपना आदर्श मानता हूँ। मैं बीपी मंडल को पढ़ा हूँ, कर्पूरी ठाकुर को पढ़ा हूँ, पेरियाल ललई सिंह यादव को पढ़ा हूँ, रामस्वरूप वर्मा को मैं पढ़ा हूँ, तो गढ़ा हूँ। और लौटन राम जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई में लड़ने में न डरने वाला है, न हिचकने वाला है, न बिदकने वाला है, न भागने वाला है। सामंतवाद का मुंह तोड़ जवाब आमने सामने देने वाला है। तो अयोध्या लोकसभा के बाद अब गोसाईगंज विधानसभा में इतिहास रचेगी? बिल्कुल रूप से। आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख लीजिए, लौटन राम का नाम आने से पूरी जो है सोशल मीडिया पर लौटन राम दिखाई दे रहा है। आपसे QR कोड मांगेंगे लोग, जब आप वीडियो हमारा चलाएंगे ना, बम्बई से, सूरत से, बड़ौदा से, अहमदाबाद से, मस्कट से, ओमान से, वियतनाम से, थाईलैंड से, बैंकॉक से, सिंगापुर से, कहीं है भैया पत्रकार महोदय लौटन राम निषाद का काका का जरा QR कोड नंबर दे दीजिए या बैंक अकाउंट का पता करके बता दीजिए। सारे लोगों ने कहा कि लौटन राम जैसा लोग कह रहे हैं ना, लौटन राम आर्थिक रूप से कमजोर है, गांव में घर न सिवान में डेरा है, तो लौटन कैसे लड़ेंगे वहाँ पे? मतलब कैसे आप वहाँ इतना मजबूती चीजें? अरे मैं वो कहते हैं ना कि वो डाल तो मैं पात। एक तो वोट हमारा 90% हमारा PDA का है, तो 10 बनाम 90 की लड़ाई है, और लोगों ने साफ तौर पर कहा वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। और गया तो लिफाफा उफाफा पकड़िया हमारे भर गई थी। अरे लोगों ने लिफाफा दिया, महीना 2 महीना खूब हम पेट्रोल डीजल डलवाएंगे, आएंगे जाएंगे, और जहाँ जाएंगे वहाँ बाटी चोखा बनाएंगे लोग, मुझे खिलाएंगे, और मेरे सम्मान को, माननीय अखिलेश यादव के भरोसा को दिगने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। तो लौटन राम लड़ने में डरता थोड़े है। लौटन राम लड़ाई लड़ रहा है लोकतंत्र की। बस जिम्मेदारी नहीं मिली थी, इसलिए नहीं लड़ रहे थे लौटन राम। आज इतना बड़ा सम्मान, अरे मेरा समाज तो पूरा पश्चिम का रहा कि अभी तक किसी दल ने इतना बड़ा सम्मान नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, और ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता है, ऑटो रिक्शा से चलता है, उसको जो है कि हार्ट सीट कही जा रही है आज की डेट में। वहां पर गोसाईगंज का प्रभारी बना करके भेज दिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये भी कहा जा रहा प्रत्याशी बन सकते हैं। अब नेतृत्व को निर्णय करना है, नेतृत्व का जो निर्णय होगा वो सिरोधार्य होगा। मैं कह दिया ना, वर्मा हो, यादव हो, निषाद हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, कोई प्रत्याशी बनेगा वह मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो जीतेगा तो उसका सम्मान लौटन राम निषाद को मिलेगा। तो ये लौटन राम निषाद जी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो लोकसभा की स्थिति थी बीजेपी की, जब वहाँ पर लोकसभा समाजवादी पार्टी जीत गई, तो वही हाल गोसाईगंज को होगा। और गोसाईगंज में अब लौटन राम निषाद जी को प्रभारी वहाँ का मिला हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी का वो तंबू वहाँ से उखाड़ देंगे। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।